नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे एंड आज जो हमारी बातचीत होने वाली है ये एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि हम सर से इस पे एक सवाल करें। सवाल ये है कि विनीत सर, आपने इतने सारे सेट एग्जाम क्यों दिए? दिए तो वैसे मैंने नेट एग्जाम भी बहुत सारे हैं, अनबीटेबल रिकॉर्ड है, लगातार क्वालिफाई किए हैं, कंटिन्यू क्वालिफाई किए हैं। मैंने 6 नेट देने के बाद व्हेन आई वाज 6th टाइम नेट क्वालिफाइड आई स्टॉप्ड अटेम्प्टिंग नेट एग्जाम। मैंने नेट एग्जाम देना बंद कर दिया। बट भगवान भला करे उन क्रिटिक्स का, उन राइवल्स का, जो आपको कमेंट्स मार के जाते हैं, छेड़ के जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कमेंट्स कोई मार के जाए तो इग्नोर कर दो। बट अब इतना महान अगर मैं बन जाऊं तो फिर हम भगवान ना बन जाए। सिलेबस चेंज हुआ, पूरा पैटर्न चेंज हुआ, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ और किसी महान इंसान ने मुझे कमेंट्स में लिखा, तेरे में दम है तो ऑनलाइन में करके दिखा। इट्स लाइक कि पहले कर लिया होगा 6 बार नेट, अब करके दिखा नए सिलेबस पे। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि जंगल की खामोशी का मतलब ये नहीं है कि शेर नहीं है वहां पे। हो सकता है शेर सोया हुआ हो, तो सोए हुए शेर को जगाया उन्होंने। मैंने फिर दिया, 7वां निकल गया एग्जाम, फिर एग्जाम दिया, 8वां निकल गया। होपफुली 9वां 10वां नेट भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा। खैर, नेट तो चलिए नेशनल लेवल एग्जाम है, मैं आराम से दे सकता हूं। बट एक सवाल आता है कि मैंने मल्टीपल स्टेट्स के सेट एग्जाम क्यों दिए? महाराष्ट्र सेट, तमिलनाडु सेट, गुजरात सेट, उत्तराखंड सेट, नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम, आंध्रा सेट एग्जाम, कर्नाटका सेट एग्जाम। ये सारे सेट एग्जाम क्यों दिए? मैंने मल्टीपल रिपीट किए। कई कई सेट तो मल्टीपल बार रिपीट किए हैं, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान 2 बार। राजस्थान के दोनों सेट इतिहास में जो हुए हैं, दोनों का टॉपर हूं मैं। गुजरात सेट 3 बार। अगर अभी पूछा जाए कि क्या सर कोई ऐसा एग्जाम है जो सेट का आपने अभी तक नहीं दिया? केरला सेट। केरला डिमांड्स बीएड, आई एम नॉट बीएड, मैं बीएड नहीं हूं, तो केरला सेट का फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं है मेरे पास। ऐसे ही कश्मीर सेट, 370 से पहले कश्मीर सेट का फॉर्म आउटसाइडर्स नहीं भर सकते थे। अब अगर मौका मिलेगा तो कश्मीर सेट डेफिनेटली फॉर्म भरेंगे, क्वालिफाई भी करूंगा। मुझे पता है पेपर कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। और सुनने में यह आया कि लद्दाख सेट भी अलग से होगा। खैर, मेरा 8वां नेट लद्दाख में हुआ था, -20 के टेम्परेचर में हुआ था। कभी ना कभी इसकी कहानी जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। अब सवाल आता है कि सर क्यों इतने सारे सेट एग्जाम का क्या बेनिफिट है? क्यों दिए इतने सारे सेट एग्जाम? दोस्तों, आप मेरे दोस्त ही हो और मैं आपको दोस्त बोल रहा हूं, तो मैं आपसे कोई भी चीज हाइड नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और शायद इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि डर भी नहीं है कि कोई क्या जज करेगा। तो जो भी कह रहा हूं ऑनेस्टली कह रहा हूं। पहली बार सबसे पहला सेट एग्जाम राजस्थान सेट का दिया था मैंने आफ्टर क्वालिफाइंग माई नेट। वो मेरा अपना स्टेट है, तो मुझे ये था कि मेरे ही स्टेट में एक इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम हो रहा है, मैं एलिजिबल हूं, फॉर्म भर दूं, क्वालिफाई कर लूं, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस बनेंगे तो आई विल बी सिलेक्टेड देयर इन अ गवर्नमेंट जॉब। राजस्थान सेट दिया, क्वालिफाई हुआ, टॉप किया, 91% स्कोर था। बड़ा मजा आया, बहुत नाम वाम हुआ, अखबारबाजी हुई। हमारे छोटे से टाउन में अखबारबाजी हुआ, खूब अच्छे से हो जाती है। फिर मिला महाराष्ट्र सेट एग्जाम। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, घूमने का बहुत ज्यादा कीड़ा था। और महाराष्ट्र सेट एग्जाम का जब मैं फॉर्म चेक कर रहा था तो सेंटर में एक सेंटर मिला, पंजिम, गोवा। गोवा कौन नहीं जाना चाहता? अगर आप नहीं जाना चाहते तो कमेंट में बताइएगा, कौन ऐसा है जो गोवा नहीं जाना चाहता? अच्छा, इंडियन पेरेंट्स गोवा के नाम पे उनको लगता है लड़का गया हाथ से। हमें भी पता है गोवा क्यों फेमस है, बीच, बियर, बिकनीज। अब मैं पेरेंट्स को बोलूं पापा गोवा जाना है, आई स्टार्टेड अर्निंग बाय दैट टाइम। मैंने 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम करना शुरू कर दिया था, तो पैसे थे मेरे पास की अपनी सेविंग थी, 20-25,000 30,000 जोड़ रखा था मैंने। बट मैं पेरेंट्स को बताऊं कैसे? हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो हैं, हम कहीं भी जाते हैं पेरेंट्स को बता के जाते हैं।
तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भर के मैंने पापा को कहा, पापा मेरा सेंटर गोवा है, पंजिम। पापा बोले महाराष्ट्र सेट, भाई मेरा, पापा ये घूमने जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, सेंटर अपने आप देते हैं, अलॉट करते हैं, सेंटर मैंने चूज किया था। पर मैंने कहा कि मेरे साथ जो टीम मेंबर वो हंस रहे हैं। मिला गोवा सेंटर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी जगह है गोवा। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे को चॉइस दे कि लिटरेचर कहाँ पढ़ाना है, तो शायद कश्मीर या गोवा, इनमें से या केरला, 3 प्लेसेस। अब महाराष्ट्र सेट और गोवा, वापस आया। महाराष्ट्र सेट हाईएस्ट स्कोर था मेरा 83%। उस टाइम मेरिट भी अच्छी गई थी, मेरिट 74% पे थी। ग्रेट एक्सपीरियंस, मजा आया, शेर के मुंह खून लग गया। फिर फॉर्म भरा तमिलनाडु सेट, कायदे मिलित विमेंस कॉलेज चेन्नई मेरा सेंटर था। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक ब्लू जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, थोड़ा जिम विम करता था तो मसल्स वगैरह विजिबल थे। एंड 2 स्टूडेंट्स दे सेड सर वी थॉट यू आर जयम रवि। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम जयम रवि कौन है, बट बड़ा अच्छा लगा। किसने बोला कि सर वो आप गॉगल लगा के दिल्ली स्टाइल जीन्स और ब्लैक टी शर्ट करके आए, तो दे थॉट आई एम जयम रवि। फिर मैंने जयम रवि सर्च भी किया गूगल पे कौन है। चेन्नई में मैंने एक छोटा सा डांस वीडियो बनाया था, लिटरेरी थ्योरी पढ़ाई थी मैंने यूट्यूब पे, और एक छोटा सा डांस बनाया था, लुंगी डांस करके, आई थिंक पुरानी क्लिप्स में होगा। ये सब के बाद फिर कर्नाटका सेट का मौका मिला, फिर आंध्रा सेट तिरुपति। कर्नाटका सेट व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, वानरगट्टा जो टाइगर रिजर्व है, वाज देयर। धीरे धीरे ये हुआ कि 4-5 सेट एग्जाम निकालने के बाद माय फैमिली वाज कंफर्टेबल कि ये घूमने नहीं जाता है, ये एग्जाम क्वालिफाई करता है। अच्छा, वन मोर थिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू देम एट द सेंटर्स। जैसे व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम, इन गैंगटॉक वी हैड द सेंटर। सो सम ऑफ दोज पीपल दे रिकॉग्नाइज मी, वो मेरा चेहरा जानते थे, तो दे वर लाइक सर आप विनीत सर हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कैंटीन में 10-12 लोग खड़े हैं, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। वेस्ट बंगाल सेट देने गया, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में एक शिवा शॉप करके मोमोज वाले की दुकान है। इमेजिन हम 15-20 स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठ के मोमोज खा रहे हैं, दैट वाज ट्रीट ऑन माय फ्रॉम माय साइड, और हम सारे डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशंस, पीएचडी। उत्तराखंड सेट एक चाय की टपरी, जहां पे हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि विनीत सर यहां अवेलेबल रहेंगे कम से कम 1-1.5 घंटे, कम से कम 34-35 स्टूडेंट्स, और हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटजीज, प्रिपरेशंस एंड ऑल। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मल्टीपल सेट एग्जाम देने से मुझे स्टेट्स के लिटरेचर का स्टैंडर्ड्स पता चला। जैसे आप मुझे पूछो कहां का सेट एग्जाम सबसे टफ है, वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केरला सेट? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, बट पेपर चेक किए हैं। शेक्सपियर पे बहुत क्वेश्चन है, फोनेटिक्स पे बहुत क्वेश्चन है। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे स्टेट्स के एग्जाम पैटर्न्स का आइडिया मिल रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। जब हम बच्चों को गाइड करते हैं, महाराष्ट्र सेट, गुजरात सेट, उत्तराखंड सेट, तमिलनाडु सेट, so when those people they contact us, we guide them, then the guidance is based on actual understanding. Because even after that I kept on checking papers लगातार देखते हैं उनके सिलेबस क्या है, उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज का सिलेबस क्या है, क्या पूछ सकते हैं पेपर में। सो हुआ ये सर्टिफिकेट्स, माय ओन सर्टिफिकेट्स, स्टूडेंट इंटरैक्शन एंड आइडिया ऑफ सेट एग्जाम स्टैंडर्ड, सेट एग्जाम सिलेबस, success, results. That was the benefit that I personally started using along with travels, along with being, traveling, being there. Now, the most important part of this video, क्या आपको भी सेट एग्जाम्स देने चाहिए? Should you go for the same kind of set exams, multiple state eligibility tests? Point number 1. If you do not belong to that state, that set certificate is not going to get a government job for you. अगर आप उस स्टेट से नहीं हैं, सपोज आप यूपी से हैं, आपने महाराष्ट्र सेट टॉप किया है, आपको महाराष्ट्र में एम सेट के बेस पे नौकरी नहीं मिलेगी,
क्या हम महाराष्ट्र सेट का सर्टिफिकेट यूपी में दिखा सकते हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं है, वैलिड नहीं है। वो तारीफ जरूर कर सकते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया, दूसरे स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया। नो, नो बेनिफिट एट ऑल। सो टेक्निकली if you are qualifying multiple state set exam for the job purpose, no benefit at all. Just to add some feathers in your career ki chalo I have 5 more certificates, 10 more certificates, just like I am having name and fame, there they can simply be used for show off, but no direct use. Now, do we have any benefit of those set exams? See, if you come from a rich family, if you can afford your travels, if you can afford and go to those places, and then you attempt the test paper just to check your level, it's a good thing. अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए सेट एग्जाम देना चाहते हो कि चलो आई विल चेक माई नॉलेज, महाराष्ट्र सेट दे देते हैं, आई विल चेक माई नॉलेज, नॉर्थ ईस्ट सेट देते हैं, तो आई विल सजेस्ट ओनली when you are coming from an affluent family. If you are from a normal family background, 5,000 10,000 अपने पे उधार लेके you are going for those set exam, that's wrong. Now, as I've talked about these set exams and all, my future plan is to go for Kashmir set. My future plan is to go for Ladakh set. I have filled the form of Himachal set for 3 times, and unfortunately, all the times I didn't attempt. So there is a strong urge to go for Himachal set. ये 3 सेट मुझे अभी और ऐड करने हैं. Now Telangana has become a new state. So Telangana set they are going to conduct. I will be the part of that thing. ये 4 सेट मैं और ऐड करूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूं. 17 है ना मेरे भी, 18, 19, 20, 21 हो जाएंगे टोटल. How will I qualify those set exams? I have worked on the syllabus of those universities. I have checked the papers. I know the trail of those papers. I have seen the pattern and I have the idea. In Maharashtra set, there are confirmed questions from Dalit literature. In Northeast set exam, there are confirmed questions from culture studies. That's a cultural hub. So I have the idea, kahan se kya aayega, kahan se kya aayega. If you are attempting set exams, let's prepare together. And to know the stories of those different state, I'm trying to bring those stories for you. Subscribe the channel, stay tuned. And yes, if you want me to talk on more issues, put it in comment. I will talk. Thank you so much.